जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर 4 पंजाबी मज़दूरों को फिर कत्ल कर दिया गया है और बलूचिस्तान के अंदर ही एक बलोच यकजहती कौंसिल की जो सरकर्दा लीडर हैं महरंग बलोच, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को क्यों कत्ल किया जाता है? बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ को क्यों कत्ल किया जाता है? हम क्यों बलूचिस्तान नहीं जा सकते? ये जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जिसमें ये तासुर है कि पंजाबी बलूचिस्तान से निकल जाएं, चाइनीज़ बलूचिस्तान से निकल जाएं, और किसका राज हो वहाँ पे? किसका राज होगा वहाँ पे? क्या वहाँ पे BLA का राज होगा? बलोच लिबरेशन आर्मी का राज होगा? क्या वहाँ दहशतगर्दों का राज होगा? बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आई थिंक एज ऑफ 2023 का जो डाटा मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 56% के करीब बलोच मौजूद है। 70-80 लाख के करीब, कई लोगों का कहना है इससे ज़्यादा है। और जो पश्तून है बलूचिस्तान के अंदर वो 35-6% के करीब है। ये सारे का सारा जो बलूचिस्तान है, इसमें ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, हज़ारा भी हैं, और भी बहुत सारी जो कौमें वहाँ पर रहती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर ये क्यों तासर है कि बलोच एरिया के अंदर आप नहीं जाएंगे वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा? ये क्यों है? मैं देख रहा था मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2024 में 23 पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया। ID कार्ड देखते हैं, आपका ID कार्ड देखते हैं, अगर उसके ऊपर पंजाब लिखा हो आपको गोली मार दी जाएगी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ वे हर रोज़ ये अभी तो बात चली है ट्रेन से, जब पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर उन्होंने आई थिंक 25 के 30 लोगों को गोली मार दी, लार्जली ये समझते हुए कि या तो इनका ताल्लुक फ़ौज से है या इनका ताल्लुक जो है वह पंजाब से है, उनको गोली मार दी जाएगी। क्यों है ऐसे? देखिए, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों से बात नहीं करता। आपने देखा अगले दिन जब पाकिस्तान की जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रेन को हाईजैक किया गया, वहाँ पे लोगों को कत्ल किया गया, आपको पता है कि उन्होंने कहा जी कि हमारे बंदे इतनी देर में रिलीज़ कर दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, 48 घंटे का टाइम देते हैं। फ़ौज गई, SSG ज़र्रार जो फोर्स है, कमांडो गए, यूनिट के कमांडोज गए, SSG के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के, सीधा पहले स्नाइपर्स ने सुइसाइड बॉम्बर्स को कत्ल किया, शूट किया, और फिर बाकी लोगों को जो है वो वहाँ से रिलीज़ करवाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दों से पाकिस्तान बात नहीं करता, कोई भी हो, फौज जाने दे देगी, अवाम जाने दे देगी। आपने देखा कई लोगों का कहना यह है कि जनाब कॉफिन्स जा रहे हैं। भाई, पाकिस्तान की जो अदारे हैं उन्होंने अलानिया मॉर्निंग में दिन दिहाड़े जो कॉफिन्स हैं, ताबूत मूव किए क्वेटा से, जो है वो जहाँ पे लोग को कत्ल किया गया था। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दों से बात नहीं करनी। ये मुल्क सबका है। ये नहीं हो सकता कि मैं पंजाब के अंदर बैठ के कहूँ कि यहाँ बलोची नहीं आ सकता, पश्तून नहीं आ सकता, सिंधी नहीं आ सकता, कश्मीरी नहीं। पंजाब में सारे आएंगे, हम सिंध में सारे जाएंगे। मैं क्यों कराची जाते हुए परेशान नहीं होता? मैं क्यों पेशावर जाते हुए परेशान नहीं होता? मैं क्यों बलूचिस्तान जाते हुए परेशान होता हूँ? ये कौन लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? क्या मसला रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का मसला है? तो जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने हैं तो वो तो गवर्नमेंट ने करने हैं ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट बैठेगी, डायलॉग होगा, किसके पास कितना पैसा जाएगा, बाहर से कंपनी आएंगी, उन नेचुरल रिसोर्सेज की बात होगी, सूबे को क्या मिलेगा, सूबे की तरक्की क्या होगी। ये तो एक डिस्कशन होती है डिटेल्ड। चाइनीज आएंगे, ऑस्ट्रेलियंस आएंगे, कनेडियंस आएंगे, आजकल अमेरिकन को रेयर अर्थ मेटल चाहिए, तो अमेरिका भी आ सकता है वहां पे। तो भाई अगर नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए ना, नेचुरल रिसोर्सेज का मसला है ना, तो सारे जा सकते हैं वहां पे।
लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज के लिए अगर अमेरिकन जाते हैं, आप उनको क्या कत्ल करेंगे? ऑस्ट्रेलियन जाते हैं, क्या आप उनको कत्ल करेंगे? कनेडियंस जाते हैं, क्या आप उनको कत्ल करेंगे? चाइनीज को आप रोज कत्ल करते हैं। मतलब ये क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं बिल्कुल इसमें बड़ा क्लियर हूं कि हुकूमतों से माजी में बड़ी ज्यादतियां हुई हैं बलूचिस्तान के साथ, इस पर कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है, 100% ज्यादती हुई है। लेकिन एक चीज रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पंजाबियों को पकड़ के वहां कत्ल करना शुरू कर दें और आप कहें जी हमारे लोगों को, ये जो फौज है पाकिस्तान की, ये कौमी फौज है, इसके अंदर बलोची भी हैं, पठान भी हैं, इसके अंदर सिंधी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, सारे हैं इसके अंदर। भाई इसके अंदर सब हैं। आप क्या समझते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, हमें डरा सकते हैं, धमका सकते हैं एक कौमी फौज को? पाकिस्तान की फौज जो है, क्या उसमें बलोची अफसर सर्व नहीं करते? क्या बलोचिस्तान से लो कोर कमांडर नहीं हुए? क्या बलोचिस्तान के जवान कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर नहीं है इस फौज के अंदर? ये क्या तरीका है भाई? नेचुरल रिसोर्सेज का मसला हो तो फिर तो आप या तो हो ना, आप इतने साइंसदान हैं कि आपके पास इतना कुछ है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है और आप चाहते हैं कि जनाब आप अकेले वो रिसोर्सेज निकाल लेंगे। बात पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की है भाई। 18वीं अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका हुआ है। अब सूबों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मौजूद है। अगर वहां पे लोकल लोग, लोकल सियासतदान अगर आप तक रिसोर्सेज डिलीवर नहीं करते, पैसा नहीं लगाते, डेवलपमेंट नहीं करते, पैसा खा जाते हैं, तो ये आपका काम है उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी करना। यह आपका काम है उनकी अकाउंटेबिलिटी करना। ये आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है। आप इलेक्शन में अकाउंटेबिलिटी करें। और अगर आपका यह कहना है कि मुल्क का जो सारे का सारा, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो एस्टैब्लिशमेंट और फौज लेके आई है, तो भाई इसके लिए क्या किया जा सकता? क्या इसके लिए बात नहीं हो सकती? क्या आपको अगर मसला है तो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल कहां पे गई? आपकी सोसाइटियल स्ट्रगल कहां पे गई? आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि आपने बंदूक पकड़नी है और बंदूक पकड़ के आपने फौज पे हमला करना है, पंजाबियों पे हमला करना है? फौज पे आपने हमला करना है, पंजाबियों पे हमला करना है, चीनियों पे हमला करना है। मुझे ये बताएं, चाइनीज का क्या कसूर है? वो तो बाहर से आते हैं, आके यहां पे अरबों डॉलर लगा रहे हैं। किस लिए? आपकी जिंदगी बेहतर करने के लिए लगा रहे हैं ना। आपको फौज से मसला होगा, वो तो पंजाब के लोगों को भी होगा, हो सकता है बलूचिस्तान के लोगों को भी हो सकता है सिंध के लोगों को भी हो सकता है केपी के लोगों को भी हो, क्योंकि फौज की हमने देखा है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही है। बट दैट डज नॉट गिव यू द लाइसेंस टू होल्ड गन्स एंड टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन योर हैंड। आपको क्या पंजाब, और इसमें मैं एक बात करना चाहता हूं, ये कहां गई पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास? ये सारी जिम्मेदारी क्या फौज की है? भाई फौज के हाथ में आप हर चीज दे देंगे। ये सारी जिम्मेदारी जो है ये किसकी जिम्मेदारी है? पॉलिटिकल क्लास कहां है पाकिस्तान की? क्यों सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब का सियासतदान नहीं बोल रहा बलूचिस्तान की सिचुएशन में? क्यों अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? क्यों? क्या फिर हम कहते हैं जी सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं? भैया आप लोग ओनरशिप ही नहीं लेते। जब रिसोर्सेज लेने हो आप आ जाते हैं, जब आपने पैसों की बात हो तो आप भाग आते हैं, प्रोटोकॉल हो तो आप आ जाते हैं, बैनुल अक़वामी दौरे हो तो आप आ जाते हैं, मिनिस्टर बनना हो तो आप आ जाते हैं। बट एक अगर नेशनल इशू है तो उस पर क्या आपकी आवाज़ है? मैं पॉलिटिकल अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कह रहा हूं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। बट लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी होती है? वो जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था, पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा था कि पंजाबी बहुत अच्छे मकतूल हैं, अच्छे कत्ल होते हैं, बोलते भी नहीं हैं, और कत्ल होते हैं और कातिल का नाम भी नहीं लेते। भाई क्यों? उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाबियों को अगर कत्ल किया जाता है, पंजाबी को अगर कत्ल किया जाता है तो पंजाब बोलते ही नहीं है, पंजाब बात ही नहीं करता
ये पंजाब का मसला ही नहीं है। वो जी फौज की जी गलत पॉलिसी है अफगान बलोचिस्तान के अंदर। तो भाई आप किस बर्ज की दुआ हैं? मैं इन सियासतदानों से पूछता हूं, भाई साहब आप सारे के सारे तो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मैं किसके पास अपना हल ढूंढने जाऊं? आप सारे के सारे तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, मैं किसके पास अपना हल ढूंढूं? फौज जो है वो पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान की सियासत में, अगले दिन पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने एक जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है, मैं आई थिंक मैं सुन रहा था किसी पॉलिटिशियन को, उसने कहा कि हमें बॉर्डर्स पे जाने दें, ओनरशिप लें, सियासतदानों को अपने सिस्टम की ओनरशिप लेनी चाहिए। मुझे आज एक पाकिस्तान पंजाब से एक पॉलिटिशियन का मुझे फोन आया, इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा जी डायलॉग होना चाहिए इनके साथ, जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बड़ा अनरेस्ट है। भाई किस चीज से डायलॉग होना चाहिए? दहशतगर्दों से भी कोई डायलॉग करता है? महारंग बलोच जो है, इफ शी इज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, व्हाई शी डजंट टॉक व्हेन पंजाबीज गेट किल्ड? Why she doesn't talk when the people in that train got killed? Why was she silent? What stopped her to be silent? What stopped her to be the advocate of those people who got killed in that train? मैं ये नहीं कहता कि बलोचों के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, भाई 100% गलत हो रहा होगा, पर ये क्या आर्गुमेंट है कि आप ये कहें कि जी अगर बलोची जो है वो मारा गया है तो ये हमारे पे जुल्म हो रहा है, और अगर पंजाबी वहां मारा जाए तो आप कहें ये खामोश है, ये तो फिर होना ही है। आपकी ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और पंजाब की लीडरशिप से भी मेरा सवाल है, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, सबकी लीडरशिप से मेरा सवाल है। मुझे तो इस चीज की कोई समझ नहीं आ रही, मैं तो इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सकता। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? सो बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास क्या कर रही है। मैं नहीं बात करता भारत की, मैं नहीं बात करता अफगानिस्तान की, मैं भारत और अफगानिस्तान पे आज कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, पर मैं ये बात करने लगा हूं, क्या हम लोग बैठ नहीं सकते? क्या हम लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते? या कि पंजाबियों को कत्ल करना जरूरी है, या कि ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है इसके ऊपर लाशें लेना और देना जरूरी है? कहां है बलूचिस्तान की लीडरशिप? भाई फौज करते हैं ना, फौज या ये है, फौज वो है, भाई करें फौज को कंडेम, करें फौज को क्रिटिसाइज, जहां पे अगर वो गलत करते हैं तो करें क्रिटिसाइज कि जी इन्होंने ये गलत किया है, बिल्कुल बोले, पार्लियामेंट में बोले, असेंबली में बोले, जहां आपका दिल करता बोले। लेकिन ये बंदूक कैसे पकड़ लेते हैं आप लोग बंदूक कैसे पकड़ लेते हैं, और ये कैसे तसव्वुर कर लेते हैं कि मैंने चीनी को कत्ल कर देना है क्योंकि वो यहां पे $100 मिलियन लेके आया, $200 मिलियन लेके आया, $500 मिलियन लेके आया, $6 अरब लेके आया, $10 अरब लेके आया, मैंने इसे कत्ल कर देना है और पाकिस्तान को सजा देनी है। ओ भाई पाकिस्तान को कहां सजा दे रहे हो? तुम तो उन बलोचों को सजा दे रहे हो जिनके यहां तरक्की नहीं होगी, तुम तो उनको सजा दे रहे हो। क्या हम ऐसे रहेंगे? ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंसियों को बोलना है और पंजाबियों को भी बोलना है यार, फॉर गॉड सेक। ये कब तक चलेगा कि पंजाबी मजदूर जो मंडी बॉलदीन से, लाहौर से, लिया से, मुल्तान से, कहीं और से निकलेगा और वो जाना चाहता है बलूचिस्तान और वहां पे जाके वो काम करना चाहता है और उसको गोली मार दी जाती है उसका आईडी कार्ड देख के? दुनिया में कहां होता है ये? मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। अगर बलोची आएंगे पंजाब के अंदर, उनको वेलकम किया जाएगा, उनको सीने से लगाया जाएगा, जहां वो कारोबार करना चाहें करें, जहां वो काम करना चाहें करें। सिंधी आएगा तो उनको इजाजत है, और मैं कौन होता हूं इजाजत देने वाली, या हम कौन होते हैं एक दूसरे? ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें ये अलाउ करता है, ये वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, जो इमरानी मुआहदा है हमारा रियासत के साथ। और ये वायलेंस की कोई जगह नहीं है। और फौज को और पुलिस को हर कीमत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, हर कीमत के अंदर। ये फौज और ये पुलिस का काम ये नहीं है
कि अगर बंदूक उठा के डेली फौजी शहीद हो रहे हैं, डेली। कौन सा ऐसा दिन है मुझे बताएं जब पाकिस्तानी फौज का जवान जो वर्दी पहन के खड़ा हुआ है वो शहीद नहीं हो रहा? कौन सा ऐसा दिन है पाकिस्तान के अंदर? आप मुझे वो दिन का नाम बता दें। अभी अगले दिन एक मेजर शहीद हुआ है, अगले दिन एक कैप्टन कल शहीद हुआ है। डेली जाने दी जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये माओ के बच्चे नहीं हैं। और ये खास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से कई लोगों का कहना जी वो पाकिस्तान टुकड़े हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप? कहां रहते हैं? एंड डोंट गिव बांग्लादेश की मिसाल। वो मिसाल यहां पे फिट नहीं आती। आप क्या समझते हैं? वो जी पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन हो जाएगी। भाई कैसे हो जाएगी? क्या है ये? आप इस रियासत को क्या समझते हैं? ये कोई मजाक है? इसको आप शाम सीरिया समझते हैं, इराक समझते हैं? ये मैं बाहर जाऊं, लाहौर जाऊं, कराची जाऊं, क्या कराची में इस मुल्क में अमन नहीं आया? अमन नहीं आया वहां पे? आया अमन। जो लोग समझते थे कराची में अमन नहीं आ सकता, आया अमन और आएगा अमन। और बलूचिस्तान में भी अमन आएगा। और वो लोग जो इन दहशतगर्दों के आलाकार बने हुए हैं, एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, लोग पछताएंगे इनका साथ देते हुए। हमेशा रियासत ठीक होती है। रियासत से गलतियां जरूर होती होंगी, रियासत से कुताहियां जरूर होती होंगी, डिसीजन मेकर्स ने गलत फैसले जरूर किए होंगे, पर हमेशा रियासत मुकद्दम है। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं जनाब पाकिस्तान को बने हुए तो अभी 80 70 75 80 साल हुए हैं और मैं तो बहुत पुराना हूँ और मेरी ये है और मेरी ये जगह है और मेरे ये रिसोर्सेज हैं, भाई मैं भी कह सकता हूँ। मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मैं कह सकता हूँ कि 1947 से पहले मैं तो पंजाब था, मैं तो बड़ा पंजाब था। कोई कहता है जी ग्रेटर अफगानिस्तान, कोई और बात करता है। भाई हमने तो कभी बात नहीं की, हम भी तो पंजाब में रहते हैं। और मुझसे पूछे मुझे कितनी तकलीफ है जब ये तकसीम होती है और आधा पंजाब उधर रह जाता है और इधर लहंदा और चढ़दा पंजाब बनता है। आपको क्या पता मुझे तकलीफ नहीं होती? मुझे 100% तकलीफ है इस चीज़ की। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। और मैं अगले दिन कहीं पे बैठ के ये बात भी कर रहा था कि इस मुल्क के अंदर 77 साल से 77 ईयर से जो बॉर्डर बंद है इंडिया के साथ हमारा, जिनकी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जिधर दुनिया का हर लीडर आके कारोबार करना चाहता है। 20 मुल्कों के वजीर खारजा अगले दिन वहां आए हुए थे। दुनिया में अपना वो मुकाम पैदा करते। क्या वो जो बॉर्डर लाइन लगी हुई है वो सही लगी है, गलत लगी, मैं आज उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बंद है ना हर चीज। हमने अपने कारोबार उनके साथ बंद कर दिए ना, तो अफगानिस्तान के साथ क्यों खोले हुए हैं? वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से खोले हुए हैं? ये क्या फार्मूला है? मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा जनाब, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, और मेरा ये मुकदमा बड़ा क्लियर है कि ये नहीं हो सकता कि पंजाबी बलूचिस्तान में जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। ये इंतहाई तकलीफ दे बात, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है। किसी को कोई इजाजत नहीं है कि वो दूसरे सूबे जाए और उसे कहे जी तुम यहां पे यू आर नॉट नीडेड हियर, आप यहां से चले जाएं, और आपको कत्ल करके आपकी डेड बॉडी बेचेंगे। और ये जो मिसिंग पर्सन का इश्यू है, इसके ऊपर भी बात कर लें। ये मिसिंग पर्सन का जो इश्यू है, ये पहली बात है होनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात। लेकिन फॉर वन रीजन और दी अदर अगर ये है तो इसको भी बैठ के बात की जा सकती है। इस पे भी अगर कोई रियासत से गलती हुई है तो रियासत को उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, रियासत को कहा जा सकता है आपने ये गलती की है। रियासतें अपनी ताकत, अपनी रिट, अपना दबदबा कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को करते हैं। वो कई लोग कहते हैं जी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है इस मुल्क में? भाई जैसा तैसा कॉन्स्टिट्यूशन तो है। और ये तो कोई बात ना हुई कि अगर कोई बंदा फौज से, कोई बंदा गायब हो किसी हद तक,
तो आप उसे मिसिंग पर्सन कहें। जब वो बंदा फौज से लड़ते हुए या कहीं पे हमला करे रियासत के ऊपर और वहाँ पे वो मारा जाए वो दहशतगर्द, तो आप उसको जाके देखें और कहें जी ये तो हमारा बंदा है, अब ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये अब हमारा शहीद हो गया। ये क्या फार्मूला है? जब वो गया है दहशतगर्दों को जमात में उसने ज्वाइन की है, तो तब भी तो माने ना कि ये दहशतगर्द है। रियासत के खिलाफ बगावत करनी, बंदूक उठानी। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है बड़े अच्छे से कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, बलूचिस्तान के अंदर या और भी शायद किसी जगह पे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे रियासत के खिलाफ जो बगावत है वो जायज़ है। ये बगावत है रियासत के खिलाफ, और रियासत का काम है बगावत को कुचलना, और वो कुचलेगी। ये जो जानें दी जा रही हैं अफवाज की तरफ से, पुलिस की तरफ से, अवाम की तरफ से, ये जो 70-80 हज़ार लोगों की हमने जानें दी हैं, अपनी गलतियों की जानें दी हैं। हमने कोई गलतियां माजी में की तो जानें दी थी, फौज ने भी दी हैं और अवाम ने भी दी हैं, इस मुल्क को महफूज और मजबूत करने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए जानें दी हैं। आप लोग इराक, शाम, सीरिया, यमन, लीबिया नहीं बने बिकॉज ऑफ ये जो रिट है स्टेट की जो कायम है। और आप अगर ये कहते हैं और आपका ये मुकदमा है और आपका ये व्यू है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, और 4 दिन आपके पास असला है, 4 दिन आपके पास लोग हैं, 5,000, 10,000, और आपका एक नज़रिया है, आपने लड़ना है, आप लड़ के देख लें। रियासतें कभी बैकआउट नहीं करती, कभी भी। और ये जो अपोलोजेटिक नैरेटिव है पाकिस्तान के अंदर, इन अपोलोजेटिक नैरेटिव से भी जान छुड़ानी चाहिए। और ये जो लफ्ज़ बोलते हैं हम नाराज़, जी वो नाराज़ है और इसलिए उसने बंदूक पकड़ी है। नाराज़ हो के भी आप बंदूक नहीं पकड़ सकते। आप डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके पास फोरम मौजूद है। और आप अगर इसी तरह जिद करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो याद रखिएगा फिर रियासत के पास अपने टूल्स मौजूद हैं। रियासत वही करेगी जो रियासत को करना चाहिए। और मैं इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ। मैं नहीं चाहता कोई बंदा मिसिंग पर्सन हो। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान की फ़ौज और रियासती अदारे अपने जो गिवन मैंडेट है उससे स्टेप अप करें। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है वो इस तरह साइलेंट रहे जिस तरह रहना है इस वक्त। मैं नहीं चाहता कि इस तरह जिस तरह बलोचियों और पंजाबियों और पख्तूनों और कश्मीरियों और सिंधियों के दरमियान जो दराड़ है, इसको देखा जाए और इसके ऊपर बात की जाए। मेरा ख्याल है ये वक्त है, आए पाकिस्तानी बने और इन तकसीम और इन दराड़ से निकलें। और अगर हमने अभी होश के नाखून ना लिए, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन इन माई हम्बल कैपेसिटी एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर हमने होश के नाखून अभी ना लिए तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन रियासत को अपनी रिट हर सूरत कायम करनी है। थैंक यू वेरी मच।